हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फार्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार्म में, मूविंग टुवर्ड सक्सेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडे टू सैटरडे हमारा जीके जीएस का क्लास होता है, और एज पर शेड्यूल्ड आप लोगों को पहले मैं शेड्यूल दिखा देता हूं कि शेड्यूल में आज हमारा क्या है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज वेडनेसडे है, और वेडनेसडे का 10 AM वाला क्लास आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। ये 5 PM वाला क्लास है, तो 5 PM में साइंस और टेक है। ठीक है, तो साइंस और टेक का हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी जो एसएससी वगैरह या फिर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जो भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस का सेक्शन होता है, उसमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसरो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, और इससे रिगार्डिंग करके क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। इसके की जो चेयरमैन अभी है वो क्या है, कौन है? चेयरमैन के सिवान, ये भी ध्यान रखिएगा। के सिवान, के एस करके नाम उनका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि सबसे पहला सेटेलाइट इसरो कौन सा भेजा था, ये बताइए, जल्दी से बताइए। ये सबसे पहला सेटेलाइट आर्यभट्ट भेजा था, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज INS अश्वनी एंकर्ड ऑफ। तो INS अश्वनी कहाँ से इसको एंकर्ड ऑफ किया गया था, मतलब हटाया गया था। एंकर्ड ऑफ मतलब हटाया गया था, कहाँ से किया गया था एंकर्ड ऑफ, बताइए मुझे जल्दी से। तो ये मुंबई से किया था। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन लाया हूँ, और 20 क्वेश्चन को आप लोगों को बढ़िया से बताऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्ग रेंज मिसाइल दैट वाज टेस्टेड बाय पाकिस्तान इन द वेक ऑफ इंडिया टेस्टिंग अग्नि 2। तो जब अग्नि 2 इंडिया टेस्ट किया तो पाकिस्तान कौन सा मिसाइल टेस्ट किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा किया था ये पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला जो आंसर है, गौरी 2। गौरी 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर। द इंडियन नेवल शिप बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेरीन टाइम म्यूजियम इज। तो ऐसा कौन सा इंडियन नेवल शिप है जो कि मेरीन टाइम म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, मतलब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, अगर कहने का मतलब हुआ तो कौन सा ऐसा है, कौन सा इंडियन नेवल शिप है ये है विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रांत। 5th नंबर पे आते हैं। फ्रॉम वेयर वाज इंडियाज मल्टीपर्पज टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट INSAT-2E लॉन्च्ड। तो ये वाला जो सेटेलाइट वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। और ये सेटेलाइट का खास बात क्या है कि ये टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट था। ठीक है, तो ये खौरू से किया गया था, खौरू से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज बैरक। बैरक क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। बैरक क्या होता है ये बताना है। तो ये क्या है, ये शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टील्थ एयरक्राफ्ट विजुअली अनडिटैचेबल इवन बाय द रेडार। तो रेडार से जिसको हम लोग डिटैच नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, मतलब कौन सा स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ये है B-52 स्ट्रैटो फोर्ट्रेस। ठीक है, B-52 स्ट्रैटो फोर्ट्रेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन डेवलप किया ये बताना है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन डेवलप किया ये आप लोग बताना है। तो ये वेनर वॉन ब्राउन किए हैं। ठीक है, वेनर वॉन ब्राउन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये वाला वही क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, वेरन वॉन ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व्स एट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो किसके, मतलब कहाँ पे रिवॉल्व करता है ये बताना है आप लोगों को। तो ये कहाँ पे रिवॉल्व करता है, ये फिक्स्ड हाइट पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड हाइट पे, एक फिक्स्ड हाइट रहता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज लूनर मिशन। तो इंडिया का जो लूनर मिशन है वो उसका नाम क्या दिया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो इसका नाम चंद्रयान 1 दिया गया था। ठीक है, चंद्रयान 1, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। द प्रीमियर नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड अलाइड साइंस नेम्ड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड इन। मतलब कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है, ओवरऑल ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियाज मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2003। मतलब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर से रिलेट करके तभी के टाइम में पूछा गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एयरफोर्स एकेडमी इज लोकेटेड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ लोकेटेड है? ये सब स्टैटिक जीके, ये कभी नहीं बदलता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज सिचुएटेड एट, तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ सिचुएटेड है ये आप लोगों को बताना है। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये कोलकाता में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? कोलकाता में, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन द जियोसिंक्रोयस ऑर्बिट, तो ऐसा कौन सा सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो कि जियोसिंक्रोयस ऑर्बिट में प्लेस किया गया है? कौन सा है बताइए जल्दी से। ये इनसैट 3A, इनसैट 3A, ध्यान रखिएगा, इनसैट 3A। 70 नंबर पे आते हैं, 20 क्वेश्चन से 70 नंबर पे आ गए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए कौन ट्रू नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो ये बताना है और इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ फिक्स्ड इन स्पेस, ठीक है, ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड बिल्डिंग्स वारशिप फॉर द इंडियन नेवी, तो ये कौन सा बिल्डिंग है जो वारशिप था इंडियन नेवी का, ये बताना है आप लोगों को। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है गार्डन रिसर्च वर्कशॉप कोलकाता में, जो गार्डन रिसर्च वर्कशॉप कोलकाता में है, ये आप लोगों को आंसर आप लोगों का हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट लैंडेड मैन ऑन द मून, तो जो आदमी गया था मून पे, वो उसका स्पेस शटल का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपोलो, अपोलो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु परफाउंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग डालते हैं अपने ऑर्बिट में सबसे पहला टाइम, कौन ये बोला इस तरह की हो सकता है, कौन बोले ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क। तो ये 20 क्वेश्चन था, तो यही वीडियो का लास्ट था। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखिए ये वाला पीपीटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट। तो सपोर्ट करने के लिए चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कर दीजिए वो रेड वाला बटन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड हाँ, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।